हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आप सभी। चलिए देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 12th क्लास के। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। कैसे हल करेंगे देखेंगे फटाफट से। इसका मान हमसे निकलवाया है। देखो ये लगाना है मुझे tan के पदों में कितने का मान होता है √3। तो tan के पदों में √3 होता है, ये होता है 60 का मान, यानी π/3 लिखा जाएगा इसे। ये फॉर्मूले कुछ याद कर लो। sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। यहाँ पर यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। पाई माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस यहाँ पर बैठा है तो प्लस बन जाएगा। और sec इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर 2 है। 2 कितने का मान है sec के पदों में, sec के ही पदों में ये 2 देखना है। जैसे कि देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये sec 60 का मान बनेगा। कितने का बनेगा भाई sec 60 का। और sec 60 को हम रेडियन में लिखेंगे π/3। sec 60 को हम रेडियन में लिखते हैं π/3। वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हम tan से हटा लेंगे, π/3 बचेगा माइनस पाई, यहाँ से sec से sec हट जाएगा, π/3 बचेगा। और ये बच जाएगा अपना 2π/3 माइनस पाई। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -π/3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले आपको सूत्र लिखवा रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र है। पहले हम सभी फॉर्मूलों पर डिस्कस कर लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इनको याद रखोगे। प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस, नीचे प्लस होता है। फॉर्मूला सेम है, बस चिन्ह का ही इसमें डिफरेंस है। ये फॉर्मूला थ्री में भी होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, और उसे भी लगा सकते हैं आप। या फिर आपके लिए हम एक सलाह देते हैं कि 2-2 पद को लेकर के हम हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तीनों हम एक साथ लगाएं। समझ गए भाई। चलिए अगला है, ये सब सेकंड प्रश्नावली के लिए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये तीनों वाला है। किस प्रकार लिखा जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों के लिए हो जाएगा। 2-2 को लगा करके हल कर सकते हैं हम, जरूर नहीं है तीसरा। अगर आपको 3 तक याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-2 को तो याद करने पड़ेंगे। एक्स और वाई में याद कर लो, 2-2 पर लेकर के हम सवाल को हल कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला है अपना। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपके लिए कौन कौन याद करने हैं, कौन कौन याद नहीं करने हैं। फिर मैं कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 होता है, यहाँ पे π/2। तीसरा है, मैं तीनों इक्वेशन एक साथ आपके सामने लिख रहा हूँ। π/2 साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसक, इन सभी में रिलेशन है, और इनका रिलेशन होता है π/2। याद रखेंगे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। चलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2-2 को लगा कर सवाल हल कर लेते हैं हम, तीसरे को बाद में हल कर देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हम उनको बताएंगे भी कौन कौन से आपको याद करने हैं।
फटाफट से नोट करते चलेंगे साथ के साथ। अगला है, आप नोट करते चलेंगे, इतने में लिखता हूँ। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। जब आप विविध प्रश्नावली करते हैं तब तो उसके अंदर ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखो कि एक्स जब बाहर आएगा तो अंदर वाई आनी है, अंदर बाहर वाई होगी तो अंदर एक्स आना है। सेम ऐसी माइनस वाला है तो उसमें कुछ नहीं है, केवल बीच में साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आएगा और कुछ नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र मैंने लिख दिया। अगला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। चाहो तो इन दोनों को तुम एक रूट में भी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वो ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से जैसे याद कर सके वैसे लिख लें। ये जो फॉर्मूले तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ ये विविध प्रश्नावली के लिए हैं, ज़्यादा खास नहीं है। माइनस वाला भी इस प्रकार ही है, बस इसका साइन उल्टा है, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। समझिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना, टू साइन इनवर्स एक्स का लिखा है मैंने साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखा है 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अगला 2 टेन इनवर्स एक्स का एक और है, वो है कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस के पदों में है। अगला फॉर्मूला इस प्रकार है, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी सूत्र है। कॉस 2a का है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट tan 2a का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2a कॉस 2a के होते हैं ऐसे tan 2a का भी फॉर्मूला होता है। टू टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जैसे कि होता है साइन वो 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है ना, 2x बटे 1 माइनस वो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम उसके जगह पर एक्स की जगह पर टेन लगा देते हैं। यहाँ पे आप समझ गए, टेन की एक्स की जगह पर क्या लगाते हैं, टेन। दूसरा फॉर्मूला एक और भी है इसमें, साइन के पदों में लिखना चाहोगे तो 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और कोस का लिखोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए।
और बाकी फॉर्मूले हैं। टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया हमने। देखो टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसका फॉर्मूला आएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ऊपर अगर माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बस थोड़ा चिन्ह का ही फेर है। वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी आएगा। ये तो हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें अगला फॉर्मूला। माइनस वाला देखोगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। केवल और केवल साइन चेंज होगा। केवल और केवल क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा और फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ऊपर मैं साइन थ्री ए और कोस थ्री के फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन थ्री का होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन की घात तीन ए। ये रहे साइन थ्री ए के फॉर्मूला, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन की घात तीन ए। और कॉस थ्री ए का है फोर कॉस की घात तीन ए माइनस थ्री कॉस ए। अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। याद भी कर सकते हैं, या फिर आप जब सवालों को लगाते हैं तो सवाल की प्रैक्टिस करते 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 ये फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इन्हें घर बैठ कर के रटोगे। रटने वाला काम नहीं करना है। सवालों को करोगे, फार्मूला बार बार लगाओगे तो मैं खुद फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, कब याद होगा ये भी नहीं पता चलेगा। देखो ये वाले दोनों फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं, इनको याद रखो। ये तीनों सर्व समीकरण जो होती हैं इनके बारे में जानकारी रखो। बहुत ज़्यादा ही इन सवालों को, सूत्रों को तुम्हें याद रखना होगा। और कौन सा याद रखना है? टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले को याद रखोगे। टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले को याद रखोगे। दूसरा, आपको साइन टू ए और कॉस टू ए के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। साइन टू ए और कॉस टू ए के फॉर्मूले भी बार बार पूछे जाते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स के तीनों फॉर्मूले याद रखोगे। टेन टू ए के तीनों फॉर्मूले याद रखोगे। याद रखोगे, इन्हें ध्यान रखना। जब याद होते हैं ये जल्दी फॉर्मूले सवाल हो जाते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 के ही, केवल 2 के लिए ही हैं बस। ये इम्पोर्टेंट था, सब समीकरण इम्पोर्टेंट हैं, ये 10 के इम्पोर्टेंट हैं, और साइन टू कॉस टू के फॉर्मूले भी हैं। अगर आप विविध प्रश्नावली करते हैं तो ये आपको साइन इनवर्स और एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने ही याद कर लो, और थोड़े बहुत ये 10 टू याद कर लो। ये वाले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका ज़्यादा खास रोल नहीं है। टेन थ्री साइन थ्री ए और कॉस थ्री के फॉर्मूले पिछली बार थे, और इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। दोनों 2 सवाल थे इनके, दोनों सवालों को हटा दिया है। तो इन फार्मूलों को अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि याद भी नहीं गए, आप याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे चीज़ देखते हैं। अब आगे हम करने आए हैं प्रश्नावली। फॉर्मूले हमने सब लिखवा दिए। अब प्रश्नावली हम 2.2 पर बात करेंगे। प्रश्नावली 2.2 दूसरा चैप्टर है अपना, उस दूसरी प्रश्नावली के ये सवाल हैं। 2.2 प्रश्नावली ठीक है, याद रखेंगे। 3.2 धोखे से पड़ गया है। दो बटे 11 प्लस 10 इनवर्स 7/24
बराबर टेन इनवर्स 1/2। देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, फॉर्मूले पढ़े होंगे जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। उसी फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल को कर पाएंगे। ये NCERT बुक का है और पढ़ा भी मैं NCERT बुक के से ही रहा हूँ। सबसे पहले LHS ले लेंगे हम इसका। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस सवाल में एक्स की जगह पर 2/11 काम करेगा और वाई की जगह पर 7/24 काम करेगा। ध्यान रखोगे टेन इनवर्स 7/11 प्लस 7/24, 2/11 था सॉरी, 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। जो कट सके वो काट देंगे, उसके बाद हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। समझ गए। यहाँ पे एक्स की जगह बता रहा हूँ 2/11 काम कर रहा है और वाई की जगह पे 7/24 काम कर रहा है। एलसीएम लेंगे इसमें। एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 और 11 का एलसीएम ले लो। 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77 और बटे में 11 गुणा 24। इन दोनों गुणा यहाँ पर होगी 11 की और 24 की। पहले ये रख दूँ 11 गुणा 24 बटे और नीचे आ जाएगा 11 × 4 = 4 और 11 दूनी 22 और 4 26। ये 11 गुणा 24। ऊपर वाले नंबर जोड़ देंगे, ये तो कट जाएगा। ये बचेगा टेन इनवर्स, ये जुड़ गए दोनों 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। सही है। 125 नीचे घटा लो, 7 में से 4 में 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 बचेगा। 25 के पहाड़े चढ़ा दो, या 125 दूनी 250 हो गए, खत्म कहानी। और ये आ गया अपना टेन इनवर्स 1/2, जो कि क्या था RHS। तो LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। समझ में आया ये सवाल। बाकी इसके और क्वेश्चन को देखो अपनी किताब के अंदर उठा करके, जो भी सवाल लगता है आपको ये हो जाएगा इस मेथड का है तो उस सवाल को करेंगे खूब। जब तक करोगे नहीं जब तक सीख भी नहीं पाओगे, समझे। इस तरह का कोई सवाल है आपके पास तो उसे कर करके कोशिश करो। जब उससे करोगे तभी तो सीखोगे। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, जिसे भी नोट करना है। अगर बाद में ले सकती है तो स्क्रीनशॉट ले करो। अगला क्वेश्चन है, जिसे नोट करना है और नोट करते रहो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कुछ इस प्रकार है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/7। और हमसे इस सवाल के अंदर भी प्रूफ कराया है कि टेन इनवर्स 31/70 है, सॉरी 70 है। ये भी हमसे प्रूफ कराया है।
चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हिंदी में आप इसे बायां पक्ष भी ले सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने अब तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़े हैं। इसके अंदर आ गया है 2 tan इनवर्स 1/2। तो इस 2 tan इनवर्स 1/2 को हम हल करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था और tan के पदों में ही लगाना है आपको। तो क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स याद रखो, ठीक है। एक साइन के पदों में था, कोस के पदों में, tan के पदों में। तीनों टाइप के फॉर्मूले याद रखोगे। यहाँ पे लिखा जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है tan के पदों में फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। समझ गए भाई। हमें तो यहाँ पे लगाना है 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे x की जगह पर 1/2 काम करेगा और y की जगह पर 1/7। इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा। साइन वाला लिख रहा हूँ, देखो एक साइन इनवर्स का होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस तो नहीं फ़र्क है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। समझ गए। हमें चाहिए केवल 2 tan का और भी tan के पदों में। तो हम साइन वाले को छोड़ देंगे और tan वाले को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। ये आएगा tan इनवर्स 2 × 1/2, क्योंकि देखो x की जगह पर क्या काम कर रहा है 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है हमारे पास tan इनवर्स 1/7। ये कट जाएगा। ये कटने के बाद बचेगा ऊपर 1। यहाँ एलसीएम ले लो 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे में बचेगा ये 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4 चला जाएगा ऊपर। समझ गए। तीसरी बड़ी चीज़ कहाँ जाती है ऊपर। इसे घटाएंगे तो ये बचेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो बन गया फॉर्मूला पीछे वाला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन गया। देखो ये वाला, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब कैसे लगेगा। tan इनवर्स x की जगह पर 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम 8/21 बटे 7 21 माइनस 4 4 × 4 बटे में 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखो tan इनवर्स। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहले लिख दोगे तो tan इनवर्स सही जगह लिखा जाएगा अपने आप। 8 और 3 कितने हुए 31। tan इनवर्स 31 और 21 में से 4 कम कर दो 17 बचेगा। और ये हमें RHS में लाना था, ये हमारे पास आ गया। दोनों सवाल आपके सामने सम्मुख हैं। पहला नोट हो गया होगा, अब दूसरा नोट कर लेंगे। फटाफट से स्पीड से करेंगे। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे करें और साथ के साथ नोट करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। समझे भाई। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। जल्दी फटाफट से नोट करेंगे फिर समझेंगे अगला सवाल। जो सवाल नहीं करा रहा हूँ वो स्वयं से खुद से करें। समझ गए। वो हल्के सवाल है इसलिए नहीं करा रहे हैं। अगर कोई सवाल मैं छोड़ देता हूँ तो उसका मतलब वो हल्का सवाल होगा। 5वां नंबर छोड़ा, देखो अब 6 नंबर पर आ गया तो सरल होगा 5वां सवाल। उससे कर सकते हैं आप। NCERT किताब उठाकर तो देखो। ये आ गया tan इनवर्स 1/√में x² - 1। यहाँ पर क्या लाना, क्या करना है, इसका सरलतम रूप ज्ञात कराया होगा उसने। और ऐसे सवालों को हम हमेशा सर्वसमीकरण वाले सवाल बोलते हैं। इनके अंदर हम वैल्यू x का कुछ ना कुछ मान पुट कर करके हम सवालों को करते हैं। सरलतम रूप ज्ञात कराएगा, ये सरल कीजिए। बात एक ही है। का मान ज्ञात करने का है तो भी हम कर सकते हैं।
मानना पड़ेगा, इसमें मैंने पहले ही बताया सर समीकरण जब दिखाई देती है तो वहाँ पर हम मानकर सवाल करते हैं। यहाँ पर मैं एक्स बराबर क्या रखूँगा, सेक थीटा रख दे रहा हूँ। इस सेक थीटा रखूँगा तो बन जाएगा अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस की वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स। समझ गए? अभी समझ में आ जाएगा, नहीं समझे हैं तो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बताएंगे कि वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, इससे मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। समझिए भाई? रखने पर एक्स बराबर सेक थीटा रखने पर अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके, जिससे कि मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। यहाँ से थीटा वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स और बराबर में आ जाएगा थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू याद कर ली मैंने। अब ये मान वहाँ पे लगाओगे, क्या करते हैं अब टेन इनवर्स 1/√, में एक्स के लगाओ सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे और -1। ये जो वैल्यू बनेगी अपने पास सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/√, के अंदर लिखा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा भाई। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 1/10 थीटा। 10 का उल्टा करेंगे तो बनेगा ये टेन इनवर्स कोट थीटा। अब कोट हटेगा कैसे, बाहर 10 है अंदर कोट है, तो हटेगा तो है नहीं ऐसे। अब क्या करेंगे, कोट थीटा को तोड़ेंगे हम। इस कोट थीटा को हम तोड़ के लिखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं ऐसे टेन, इसे हम लिख सकते हैं टेन 90 करेंगे π/2 माइनस थीटा। टेन 90 वो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, फिर 10 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कोट 10 से 10 हटा दूंगा तो ये बचेगा π/2 और माइनस थीटा। अच्छा, इस सवाल में ये जरूरी नहीं था कि यहाँ पे तुम सेक थीटा लगाओ, इसमें तुम कौशक एक्स को थीटा लगा देते। कौशक एक्स थीटा लगाओगे तो क्या बनेगा, 1/sin, वो बनेगा कोट, कोट का उल्टा 10 करोगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। 10 कोट करोगे तो भी आंसर सही आएगा इसका। तो शायद ये π/2 नहीं आएगा, शायद ये π/2 नहीं आएगा। समझे? दो तरीके से लगा सकते, जो भी तुमसे मान लगा सकते इसमें लगा दो। सबसे मेरा दूसरी वाली मैंने इस्तेमाल करी थी, यहाँ पर तुम थर्ड वाली भी कर सकते हो। इसमें एक्स की जगह पर क्या लगा सकते हैं हम, कोसेक एक्स थीटा लगाओगे ना तो कोड मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। 7वां सवाल है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। ये भी रूट के अंदर लिखा है। इसका भी सवाल के अंदर सरलतम रूप ही याद कराया होगा या मान याद कराएगा। इस सवाल को हम परिमेयकरण विधि से भी कर सकते हैं, या फिर हम कॉस की वैल्यू लगा के हम एक को काट सकते हैं। कॉस थीटा वाले सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, और हम जो है एक को भी काट सकते हैं। तो मैं एक काटने वाले फॉर्मूले लिखता हूँ पहले। एक काटने वाले फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, देखो cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ गए? कहाँ और कब कौन सा कैसा लगेगा यही भी समझना। अगला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सोचो ज़रा, यहाँ पर 2 थीटा था तो a आया, अगर यहाँ a होगा तो यहाँ आएगा a/2। समझ गए? 4 होता ना तो यहाँ पे 2a आता अंदर। एक माइनस, देखो इससे रखोगे यहाँ पे तो ये देखो कैसे बन जाएगा, ये हमारे किसी से अंदर गुणा हो जाएगी और ये माइनस हमारे प्लस बन जाएगा, और ये एक से एक कभी कटेगा ही ना, एक से एक कभी नहीं कटेगा। तो नहीं, ये हम ऊपर वाली तरफ ये वाला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और 1 से 1 कट जाएगा और भैया ये बच जाएगा। समझ गए? दोनों फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं? एक काटना है हमें, एक काटना है, ये बात ध्यान में रखो बस। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल में समझ में आता है तो बताएंगे, नहीं आता है तो बताएंगे। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स ये लगाओगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस, यहाँ पे कॉस की पता पहले लगाओ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। ये चल रहा है अंडर रूट के अंदर। अब समझो को थोड़ा बहुत ना कोशिश करो अपने आप से समझने की कि क्यों हो रहा है। देखो 1 से माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा होगी तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट डालूंगा तो मैं। अब देखो नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक एक कट रहे हैं, ये भी कट गया और ये भी कट गए। ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 भी कट रहा है, ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 भी कट रहा है, पर अब काट दूंगा नीचे ला के। ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 से 2 काट दूंगा मैं, और रूट चल ही रहा था इनके ऊपर। ये आ गया tan इनवर्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये चल रहा है रूट के अंदर। अब इसके स्क्वायर से हम रूट हटा देंगे तो ये बचेगा tan इनवर्स, अंदर बचेगा tan एक्स बाई 2, और tan से tan हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा भाई एक्स बाई 2, tan से tan हट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास एक्स बाई 2। समझ गए? अगर किसी को लगता है कि मैं हल्का धीमा लिख रहा हूँ, कोई बालक ऐसा होता है कि बहुत तेज़ होता है पढ़ने में, तो वो स्पीड को बढ़ा करके अपनी वीडियो को देख सकता है। साइड में कॉर्नर में सेटिंग का बटन होता है यूट्यूब पर, उसमें स्पीड आती है, स्पीड को बढ़ाएं और आराम से 1.5 गुना स्पीड से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। 1.5 गुना 2 गुना तक का उसमें ऑप्शन है, 2 गुना तक भी आप इसको बढ़ा करके देख सकते हैं। सवाल समझ में आया नहीं आया ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं, जिससे कि अगली वीडियो के अंदर हम सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 जिसको भी आता है वो करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार, और नहीं तो हम कर तो रहे ही हैं। मैं देखो बाहर 10 बैठा है, मैं अंदर 10 बनाने की कोशिश करता हूँ, केवल जब बाहर 10 बैठा होता है तो दिखाई दे रहा है कि ऊपर से कॉस एक्स को कॉमन कर लूँ मैं, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, बन जाएगा भाई। कॉमन कर रहा हूँ मैं, नीचे से भी कॉस एक्स को कॉमन कर लूँगा मैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, इसलिए मैंने कॉस को निकाला है। ऐसा नहीं कि ऊपर से साइन निकालो नीचे से कॉस निकालो 10 बना लो, 10 से हटा दो, गलत हो जाएगा सवाल। समझ गए? गलत हो जाएगा सवाल। ये बनेगा 1 माइनस टेन एक्स और नीचे बनेगा 1 प्लस टेन एक्स। अब यहाँ से हम फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं हम tan 45 को, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस इस tan एक्स के इंटू में 1 मान लो, और 1 को ले दूंगा मैं tan पाई बाई 2। सही है, एक तो मान सकते हैं गुणा में, tan पाई बाई 4 और tan एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बना पड़ा है, पहले से ही फॉर्मूला बन कर आया है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये बन जाएगा टोटल फॉर्मूला tan a माइनस b पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 से 10 हट जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। आया सवाल समझ में? नोट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करेंगे स्पीड से, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें चाहे नोट करें, जल्दी करें फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आव्यू में आ गए हम। आव्यू 3.1 का पहला सवाल है ये। 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बटे 2 12 रूट 3
1 - 5 और 17। वो पिछली जो पीछे मैंने 3.2 प्रश्न वो डाल रखी है ना प्रश्नावली, वो गलत डाल दी है, समझ गए? ठीक है भाई, जो मैंने 3.2 प्रश्नावली डाल रखी है वो मैंने गलत डाल रखी है। वहाँ पे 2.2 पड़ेगा, ठीक है, 2.2 प्रश्नावली डाल देना वहाँ पे 3.2 की जगह पर। इसमें पूछा क्या गया हमसे? कोटि पूछी है। अभी कोटि बताओ अवयवों की संख्या, और 13, 21, 31, 24, 23 इन सब के मानों को हमसे ज्ञात कराया है। कोटि क्या होती है देखो, पहले रो की संख्या लिखो, रो कितनी है? 3। फिर उसके बाद कॉलम लिखो, रो 3 है कॉलम 4 है, तो कोटि हो गई 3 × 4। अवयवों की संख्या इन दोनों की गुणा कर दो, बन जाएगा 12। पूछा ए 13 का मान, 13 जगह 11, 12, 13, 13 का मान 19 बैठा है, 13 जगह पर 19। 21 की जगह पर बैठा है -21 की जगह बैठा है, सॉरी 35, 21/23, और 33 की जगह बैठा है 31, 32, 33 -5, 31, 32, 33, सॉरी यहाँ देखो -5 है, 31, 32, 33 हमें बैठेगा -5। 24, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 12, 23, 23 की जगह बैठेगा 5/2, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, इस तरह से होती है, ऐसे चलेगी हर बार। बस आपको याद रखना है, 11 से स्टार्ट होती है, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, इस तरह से। कोटि हमेशा याद रखना, पहले रो की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखी जाती है। 21, 22, 23, 23 का मान 5/2। समझ गए भाई लिखने के लिए? दूसरी बात, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 31, 32, 33, ये सामान्य रूप है अवयव का, ठीक है भाई, ये सामान्य रूप है अवयव का। ये क्या है? पहला रो है और पहला कॉलम है, पहला ही रो है और पहला ही कॉलम है, इसलिए यहाँ पर आएगा 1 1। हमेशा रो पहला लिखा जाएगा, कॉलम की संख्या बाद में लिखी जाती है। इसमें पहुँचोगे तो देखो पहला रो है दूसरा कॉलम है, इसलिए 1 2 लिखा गया है, ऐसे 12 लिखा दिया। तीसरे पहुँचते हैं तो पहला रो है तीसरा कॉलम है, इसलिए 1 3 लिखा जाता है ऐसे। कोई से भी रो को, कोई से भी अवयव को आप चेक कर सकते हैं, वो ऐसे ही बैठा है। जैसे 22 है तो भाई दूसरा रो है और दूसरे कॉलम है, तो इसलिए उसे 22 लिखा गया है। समझ गए? रो और कॉलम की संख्या के आधार पर इन्हें नाम दिया जाता है, ये याद रखोगे। और यही चीज़ समझने की है, और ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो। इधर से रो और कॉलम की संख्या ध्यान में रखोगे, रो की पहले लिखी जाती है और कॉलम की संख्या बाद में लिखी जाती है। किसी को भी चेक कर लो, अब 11 के स्थान पर 2 बैठा है तो इसलिए 11 की वैल्यू ए हो गई। जो भी जहाँ बैठा उसका मान हो गया, 13 जगह पर जो बैठा उसका 13 का ये हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 4/4, 3/4 की, इसलिए चौथा कॉलम इसमें जोड़ सकते हैं हम आसान से। 24 ये हो जाएगा, 33 के बाद 34, और भी आगे जोड़ सकते हैं, परंतु इतने से ज़्यादा बड़ी आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगी नहीं। हो गए भाई सभी सवाल के आंसर? इसका ये हो गया कितने अवयव हैं, इन दोनों की गुणा कर ली, 12 हैं, 12 हैं, फिर आप गिनती कर लो, आप भी बनता ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिन लो, या फिर डायरेक्टली आप कोटि की गुणा करोगे तो अवयव की संख्या निकल आएगी। समझ गए? कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें कि कोटि दे रखी होती है और हमसे पूछता है कि अवयव कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, तो उसमें बस बहुत उसके उस तरह के सवाल भी हम आपको कराएंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो अवयव जिस रो में है वो पहले लिखा जाएगा, रो का नाम उसका, और फिर कॉलम। पहले रो की संख्या लिखी जाती है, फिर कॉलम की संख्या लिखी जाती है। चलिए अब अगला सवाल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। यदि अवयव में 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ होंगी।
अगर हमें अवयवों की संख्या दे रखी हो तो कोटि किस प्रकार बनाते हैं, या कोटि का मतलब होता है कि अवयव कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, कितने कॉलम रखें, कितने रो रखें, कितने रो रखें, कितने कॉलम रखें, इस तरह से अलग अलग तरह से हम क्या करेंगे, हम अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 24 इसमें दिया है, इस 24 के हम गुणनखंड कर लेंगे। यानी 24 को हम देखते हैं किन किन पहाड़ों के आपस में गुणा करने से 24 बनेगा। समझ गए, किन किन पहाड़ों से मिलकर के 24 बनेगा। 24 देखो, 1 गुणा 24 से बनेगा, 1 रो 24 कॉलम, 24 गुणा 1, 24 रो 1 कॉलम, और 6 12 दूनी 24, 12 रो 2 कॉलम, इस तरह से बोलते हैं इन्हें। 24 रो 1 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम। अगला और बनेगा अभी, 2 रो 12 कॉलम, 2 गुणा 24, 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 8 तीन 24, 3 अट्ठे 24। और देखो कोई, यानी कि संभव कोटियाँ हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग बन जाएंगी। जितने गुणनखंड आते हैं निकल के उतने ही अवयव बनते हैं, क्योंकि वो अवयव की क्या है, कोटि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए बराबर दिया है हमें AIJ, ये कोई अवयव है जो 2/2 का है, यानी 2 रो हैं इसके अंदर और 2 कॉलम हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन इस प्रकार है। क्वेश्चन ने दिया है इसमें AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर और बटे 2। ये हमें स्थिति कंडीशन उसने दी है हमें, और यहाँ से हम AIJ की वैल्यू निकाल करके कैपिटल A वाले में लगाते चलेंगे और हमें 2/2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। AIJ क्या है यहाँ पर ये समझो। सामान्य रूप हमें पता है अवयव का क्या होता है, 2/2 का। 2/2 की मैट्रिक्स का सामान्य रूप होगा 11 12 21 22। बस 4 अवयव कुल होंगे इसके अंदर, 11 12 21 22, 11 12 21 और 22। समझ गए, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। 2 रो हैं इसके अंदर, 2 कॉलम है। क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 11 लिखा है, I का मान 1, J का मान 1, I का मान 1, J का मान 1 यहाँ पर रखो, I की जगह पे भी 1 रखो और J की जगह पर भी 1, तो बन जाएगा 11। यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 2, 2 का बार 4, काट दोगे तो बचेगा कितना, 2। ये 11 की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2। ऐसे ही निकालेंगे हम 12 की। I का मान 1 है, J का मान 2, I का मान 1, J का मान 2, I की जगह पे 1 रखो, J की जगह पे 2, होल स्क्वायर लगा दो, बटे में 2, इन दोनों को जोड़ो, 3 3 का बार 9 और 9 बटे 2, ये कटेगा ना तो ऐसे लिख दो 9 बटे 2। अब देखो 21, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पर 1, तो 21 की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। क्या करते हैं हम, अब I की जगह पर 2 रखते हैं और J की जगह पर 1, इसी इक्वेशन में रखते चलो। समझ गए, इसी इक्वेशन में रखते चलेंगे। देखो I की जगह पे 2 है और J की जगह पर 1, I की जगह पे 2, J की जगह पर 1 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का बार बटे 2 कितना हो जाएगा 9 बटे 2। अगला निकालेंगे हम A22 का मान, 22 का भी ऐसे निकालेंगे, I की जगह पे 2, J की जगह पर 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का वर्ग बटे 2, 4 चौक 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। समझ गए, चाहे 2/2 किया जाए निकालने को, या चाहे 3/3 की निकालने को आ जाए, चाहे 4/4 की निकलवा ले वो,
सबका निकालने का तरीका यही है, कुछ नहीं है, और सबका निकालने का तरीका यही है। ए 11 का मान कितना मिला है वो इस मैट्रिक्स में रख दो। ए 11 का मान मिला है हमें 2, यानी ए बराबर आ जाएगा 2। 12 का मिला है 9/2, 21 का मिला है 9/2 और 22 का मिला है 8। और ये बन गई हमारी 2/2 की मैट्रिक्स और यही हो गया आंसर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, उसमें देखते चलें। और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठो, सवालों को करो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। सवाल ऐसा है 4 3 x 5 बराबर में दे रखा है 22 z 1 और हमारे पास दे रखा है 5। सवाल ने हमसे बोला है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट तुलना मेथड से कर देते हैं। दोनों तरफ तुलना करते हैं, 11 की 11 वाले पद के साथ, 12 की 12 वाले पद के साथ, 21 की 21 वाले पद के साथ और 22 की 22 के साथ। ठीक है, जो जिसके स्थान पर है उसके बराबर रद्द उठा गए। जैसे 22 के सामने कौन बैठा है यहाँ 11वें स्थान पर 4, तो 22 का मान डायरेक्ट 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 22 का मान 4, 22 का मान ज्ञात हो गया। जेड की तुलना कर दो, जेड के स्थान पर कौन बैठा है 3, 3 आ गया जेड का स्थान। एक्स के स्थान पर कौन बैठा है 1, खत्म। 5 की 5 से करो ही मत, जरूरत ही नहीं है, जितना काम कहा जाए उतना करो। एक्स बाई जेड के मान निकलवाया तो एक्स बाई जेड के मान निकालो बस, और सब मत निकालो, बाकी सबको छोड़ दो। आयसन बहुत ज़्यादा सरल था ना, एकदम बिल्कुल सरल था। ऐसे कंपेयर वाले सवाल बहुत आएंगे भी, तो पहले आप सीख लो ढंग से, छोटे छोटे सवालों को करना सीख लो, बड़े बड़े फिर हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे हम, जिसे नोट करना हो नोट कर ले करो। ये छठे का पहला था, छठे का दूसरा देखो। एक्स प्लस वाई और 2, 5 प्लस जेड और एक्स वाई और बराबर में दे रखा है हमें 6 2 5 8। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें भी डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, सीधी सीधी तुलना करेंगे 11 वाले पद के साथ 11 वाले पद के साथ। करो आप जल्दी से फटाफट से करके देखो, ऊपर वाले सवाल की तरह करो सेम। चलिए देखते हैं अब, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तुलना करने पर क्या आएगा। इक्वेशन बनाते चलेंगे, जो भी बनेगी और मान निकल जाएगा, मान निकालते चलेंगे। यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 6। दूसरा आ जाएगा 2 से तो करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 प्लस जेड बराबर 5 और 5 को दिल ले जाएंगे, घटा लेंगे हम, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। समीकरण नंबर 1 क्या दे रहा हूँ इसे, दूसरी है एक्स वाई बराबर 8। यहाँ से x का मान निकाल लो, आ जाएगा 8/22। ये मान उठा करके इसमें लगाओ समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बनेगा 8/22 प्लस 22 बराबर 6। ऐसे में ले लो 8 प्लस 22 स्क्वायर बराबर 6y। y को दलाओ, 22 स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे इसके, अब गुणा करके 8 आए, जोड़ के 6 आए, 4 दूनी 8, 4 और 2 6।
वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन करो, y कॉमन कर लो तो y माइनस 4 और अपना मिलेगा दूसरा y माइनस 2। ये दो ब्रैकेट हमें मिल जाएंगी, यानी कि हमें ऐसे y के मान दो मिले, एक तो 4 और एक 2, ये 2 और 4 दोनों प्लस के हैं। यहाँ लगा दो, जब y का मान 2 लगाओगे तो x का मान कितना मिलेगा भाई 4, y का मान 2 लगाओ, समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पे ले दो समीकरण 2 से 2 लगाओगे, 2 लिखो यहाँ पर, 2 चौका 8, यानी x की वैल्यू कितनी मिली होगी 4। अब लगाएंगे y का मान 4 तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 2, यानी x के मान भी 2 आए हैं 2 4 और y के मान भी कितने आए हैं 2 4। x और y और z तीनों के मान हम याद कर चुके हैं। आ गया समझ में? नोट कर लेंगे फटाफट से, जिसे भी नोट करना है नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 और ये आ जाएगा अपना 13। सवाल ने बोला ए बी सी डी के मान ज्ञात करें। चारों के मान हमसे ज्ञात कराए उसने, चारों के मान हम निकालेंगे। सीधी सीधी बात, तुलना करनी पड़ेगी हमें और तुलना करके सवाल को हल करेंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करने पर देखो a माइनस बी बराबर आ जाएगा -1। समीकरण नंबर 1 कहते चलेंगे। अगला तुलना करेंगे, अगली 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2। अगला है 2a माइनस बी बराबर 0, थ्री सी प्लस डी बराबर आ गया 0। 13 22वें स्थान पर 13 बैठा है। अब इन चारों इक्वेशन में देखो, कोई सी दो इक्वेशन हल करनी है हमें और वहाँ से ए बी सी डी के मानों को निकालना है। कैसे भी कर सकते हैं आप, जो सा तरीका चाहें बोल से जिस तरीके से चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ गए भाई? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आप सभी ने खूब पढ़ी है। कोई सी विधि से भी लगाकर इस सवाल को हल करो, या विधि नहीं रहती, कुछ भी तरीका तुम्हारा होगा अपना, अपने तरीके से करो ना, फिर मैं ही करा रहा हूँ। समीकरण 1/2 से समीकरण 1/3 से देख रहा हूँ। अगला है 2b माइनस बी बराबर 0। साइन चेंज कर देंगे और सवाल को हल करेंगे, बी से बी कट जाएगा। समझ गए? और ये बचेगा यहाँ पे माइनस का a और ये माइनस का 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, e की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो a का मान ज्ञात हो चुका हमारा 1। अब बाकी मान जो रह गए वो हल करते रहेंगे, कर लेंगे हम। a का मान किसी समीकरण में लगा दो, b का मान मिल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में लगा दो तो b का मान मिल जाएगा आराम से।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1। यहाँ 1 को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा -b और उधर जाकर 1 जुड़ जाएगा, ये बन जाएंगे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ये मिल गया मुझे b का मान भाई। a का मान भी ज्ञात हो चुका है, b का मान भी ज्ञात हो चुका है। देखो समीकरण 2 में अगर a का मान लगाऊंगा तो c का मान मिल जाएगा, यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2 × 1, ए का मान 1 है, प्लस सी बराबर 5, सी 5 - 2 और सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 3। ए का मान हो गया 3, बी का मान 2, ए का मान 1, रह गया डी का मान। सी का मान समीकरण 4 में लगा दो और डी की वैल्यू हमें खुद ज्ञात हो जाएगी। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ये आ जाएगा अपना 3 × 3 प्लस डी बराबर 30, 13 - 9, तो आ जाएगा डी बराबर 4, डी बराबर 4, 1 2 3 4। जिस तरह से ABCD है उसी तरह से नंबरिंग आई है इनकी। क्या सवाल समझ में आया? सवाल में कोई इतनी कठिन वाली बात नहीं है जो समझ में नहीं आई होगी। मेरे ख्याल से पूरा सवाल आपको समझ में ये आया होगा। वीडियो को लेके आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ ये कमी है। आप एक सवाल चाहते हैं तो मैं वीडियो में एक सवाल भी दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।